अयोध्या में सीता राम के प्रिय प्रसंग का केंद्र झुनकी घाट भी है। यहाँ सियाराम किला बना है। यहाँ का महत्व यह है कि नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे। सियाराम किला इसका नाम है, जहाँ पर सियाराम जी का विश्राम स्थल था। जहाँ जब वो विहार करने के लिए अपने सखा के साथ या कभी माँ जानकी के साथ अकेले में विहार करने के विचरण करते थे, तो उनका ये विश्राम स्थल था। इस किले का निर्माण झुनकी बाबा ने करवाया था। तो हमारे महाराज जी जो विशेष थे, जब गुरुजी ने उनको वैराग लिए और गुरुजी जब भगवान से संबंध जोड़े, तो हमारे महाराज जी ने कहा कि गुरुजी, हम यदि भगवान की सखी हैं तो सिर्फ अंदरमुखी क्यों रहें? अंदरमुखी और बाहरमुखी हम दोनों रहें। तो बाबा ने, झुनझुनिया बाबा ने नाक में बुलकी धारण किया, सिंदूर किया, टिकुली किया, पैर में जो औरतों का पूरा वेश होता है वो उन्होंने धारण किया। और इसीलिए संतों ने उनका नाम, जब चलते थे पायल पहन करके तो वो आवाज आता था पैरों से, तो संतों ने उनका नाम झुनझुनिया बाबा रख दिया। रसिक भाव का भाव ये हुआ कि हम लोग अयोध्या वासी ना होकर के हम लोग कहाँ के हैं, तो जनकपुर वासी हैं। और राम जी का हम लोग साली कहिए, सरहज कहिए, या फिर जानकी जी की सखी के रूप में हम लोग उस प्रभु को स्मरण करते हैं। अब उसमें सखी होने के कारण सखी जी का हम लोग भगवान को गाली देने का भी अधिकारी हैं। हमारे महाराज जी का एक बना हुआ भजन है, अजी बाबू तोहर जरठ दुल्हा जुवती छथु मैया जी, अजी बहिनी छिनारी घुमतुन साधु के जमतिया जी, त्रिकोटि महल बीच दीन नाही रतिया जी, अजी कोटि सूर्य चंद्र देखी हरे दूर मतिया जी, अजी बाबा हो झुनकिया नाक डोल है बुलकिया जी, अजी गंगा हो जमुनमा बीच बहे सरस्वतिया जी। इस पद में एक गाली श्लोक आता है, बाबू तोहर जरठा दुल्हा युवती छथु मैया जी, बहिनी छिनारी घुमतुन साधु के जमतिया जी। तो ये गाली देकर के, जैसे ससुराल में मेहमान को गाली दिया जाता है, उसी भाव को हम लोग परिपूर्ण करते हैं। काट दो। मान्यता यह है कि जब प्रभु राम और सीता अयोध्या भ्रमण पर निकलते थे तो कुछ समय यहीं विश्राम करते थे। विवाह के पश्चात 12 वर्ष राम और सीता अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास चले गए। कहते तो ये भी हैं कि जिन माता कैकेयी ने श्री राम के लिए वनवास मांगा था, उन्हीं ने जनक नंदिनी को स्वर्ण महल उपहार में दिया था।